साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है इस नए चैनल के अंदर। पुराना चैनल डिलीट हो गया है तो नए चैनल में भी आप वैसा ही सपोर्ट दिखाएंगे उम्मीद करता हूं। तो बिना आपके टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वोट चोरी को लेकर रहेगा। आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर राहुल गांधी से, बड़े बड़े चैनलों से सुना होगा कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्लोज करने वाले हैं कि वोट चोरी का मैटर आखिर है क्या। दरअसल इन दिनों में राहुल गांधी भारत के इलेक्शन कमीशन बोर्ड पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन बोर्ड भी कहता है कि आप सबूत पेश कीजिए और लिखित में दें, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। वरना राहुल गांधी पहले भी बहुत ऐसे एलिगेशन लगा चुके हैं जिनके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपोलाइज किया है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या वोट चोरी पॉसिबल है। देखो, इंडिया के अंदर 28 स्टेट के अंदर 12 स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, कुछ के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कुछ के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार है। लेकिन अगर बीजेपी वोट चोरी करती है तो क्या उन 12 स्टेट से बढ़ाकर 28 राज्यों में बीजेपी नहीं आ जाएगी? और बीजेपी अगर वोट चोरी करती है तो अपनी सरकार सभी राज्यों के अंदर बना सकती है। और मान भी ले कि वोट चोरी और फर्जीवाड़ा होता है तो इलेक्शन कमीशन बोर्ड इसी चीज से निपटने के लिए एक एसआईआर करवा रहा है। एसआईआर का मतलब होता है जो पुराने वोटर जो या तो मर चुके हैं या विस्थापित हो चुके हैं या कुछ आकर बस गए, उनके कुछ के नाम जुड़ेंगे, कुछ के कटेंगे, जो एसआईआर करवाने वाला है इलेक्शन कमीशन बोर्ड। लेकिन इस पर कांग्रेस बिल्कुल भी राजी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की बात कर रहा है। और इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने तो यह तक कह दिया है कि हम इस पर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें बाहर से लोग बुलाने पड़े। मगर विपक्ष इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये एसआईआर हो। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या वोट चोरी पॉसिबल है इंडिया के अंदर। वोट चोरी को समझने के लिए हम ममता बनर्जी जो कह रही है उस बयान के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार ये सुन लेते हैं। जो ममता बनर्जी कह रही है कि बाहर से लोग बुला लेंगे, इसका साफ सा मतलब है कि वेस्ट बंगाल के में ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं और एसआईआर अगर होती है तो उन बांग्लादेशियों को नाम काटे जाएंगे और उनको फिर से इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। जैसा कि मोदी जी अपने बयान में पहले भी कह चुके हैं कि इनको जो विदेशी हैं, जो भारतीयों का हक लूट रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की सरकार है, जो ममता बनर्जी की दीदी की सरकार है, वो इस चीज से फुल सपोर्ट करती है कि उनको, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो बांग्लादेशी नागरिक, जिन्होंने यहां पे आके अपनी नागरिकता ले ली और भारतीयों का ही हक छीन रहे हैं। तो फिर अफवाह ये चलाई जा रही है कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन असल में देखा जाए तो आप खुद इससे बड़ा एनालिसिस करके मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि क्या इसके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है। ये वोट चोरी का एजेंडा एकदम से क्यों आ गया उभर के कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। ये ना पीछे से कभी बात हुई है, ना कभी पहले हुई है। लेकिन एकदम से क्या इसके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है, डीप स्टेट का हाथ है। क्योंकि भारत अब उन देशों के इशारों पर नाचना बंद कर चुका है जिसपे पहले की सरकार हाँ में हाँ मिला लेती थी और उन देशों को कहने पे जो करती थी। सवाल ये सही है और क्या गलत है ये सवाल। और इसलिए वो बड़ी ताकतें विपक्ष के साथ मिलकर तख्तापलट करने की कोशिश करती है। जैसा कि आपने नेपाल में, बांग्लादेश में, बहुत सी जगहों पर देखा होगा जहां पे जनजीज को भड़काया जा रहा है, तख्तापलट कराया जा रहा है। और बांग्लादेश की शेख हसीना को सिर्फ इस बात के लिए तख्तापलट करवा दिया गया उन बड़ी ताकतों के द्वारा, जहां पे वो एक एयरबेस चाहते थे और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस चीज से मना कर दिया। इसी बीच सवाल यह आता है कि भारत के साथ भी वो यही करना चाहते हैं कि या तो भारत उन देशों के सामने झुके और या फिर इस चीज के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत का एरिया बहुत बड़ा है, जहां पे थोड़ी सी एक जनजीज को भड़का लेने से, साथ में मिला लेने से ये चीज पॉसिबल हो नहीं पाएगी। लेकिन भारत की जनता इस बार काफी समझदारी दिखा रही है। फिर चाहे वो पहलगाम हमले में हमें हिंदू मुस्लिम अलग करने का प्रयास किया गया हो या फिर वोट चोरी के नाम पे भड़काने की कोशिश की हो, भारत की जनता अपनी मौजूदा सरकार के साथ पूर्ण सहमत के साथ खड़ी है, पूर्ण समर्थन के साथ खड़ी है। और यही बात कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है अपनी उस मौजूदा सरकार पे जो उनके साथ, उनके हित में काम कर रही है। लेकिन समय के साथ भारत की जनता गलत और सही का फैसला खुद करने लगी है और उनको साफ दिख रहा है, वो चीजें एनालाइज, छानबीन करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस वोट चोरी के एलिगेशन को वो सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एलिगेशन कितने सही है, कितने गलत है? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस फैमिली को फिर से बड़ा बनाते हैं।